आजादी का अमृत महोत्सव अचानक नहीं आया। ऐसे तो नहीं कि सो के उठे पता लगा अमृत महोत्सव है कल, तो जो मिला वही लगा दिया, नहीं। ये तो जिस दिन हम आजाद हुए थे उसी दिन पता था कि आजादी का अमृत महोत्सव कब आएगा। मैं उतनी दूर नहीं भी जाऊं, 2 साल में उतना झंडा बन जाता, ठीक है, नहीं सुधा। एक बड़ा वर्ग फिर से जीवित हो जाता। लालू यादव ने जब ट्रेन के स्टेशन पर कुल्हड़ का प्रयोग किया तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ, बाकी मेरा मतभेद अलग है उनसे। मैंने कहा अच्छी बात है, कुम्हार सब खत्म हो गए थे। योगी जी ने अयोध्या में दीप वाला किया, मैंने कहा अच्छा है, कम से कम वो उस 7-8-10 जिलों के जितने कुम्हार के परिवार थे सब जो गए। यही ना देश में होना चाहिए। एक ये बात तुम सब सहमत हो, ये रास्ता ठीक नहीं। टेरालिन के लोग वैसे कपड़े बहुत पहन रहे हैं, उसकी बिक्री कोई समस्या है क्या? और कुछ चीजें प्रतीक के लिए भी होती हैं, वो हमारी आत्मा में बस जाती हैं। चंदन है, त्रिपुंड है, कलावा है, बजू है, ये सब चीजें हैं ना। वैसे ही हमारे लिए खादी का झंडा है, वो उससे छोटी चीज नहीं है। मैं ये नहीं मान सकता कि झंडे से मतलब रखो, नहीं। आप जाइए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, आईजीआई पर, उस पर राव साहब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का, उससे बड़ा लकड़ी का झंडा, अरे सॉरी, चरखा कहीं नहीं, ठीक, वो चरखा लगा है, अभी लगवाया गया था जब मोदी जी के पहले कार्यकाल में शायद, बड़ा भव्य है। उसमें एक विवरण लिखा है, नीचे उत्कीर्ण है मेटल की प्लेट पर। गांधी ने क्या कहा था उस पर लिखा है कि चरखा सिर्फ सूत पैदा करने की मशीन नहीं है, ये भारत के लोक जीवन, स्वाभिमान, आत्मसम्मान सबका प्रतीक है। इसलिए मैं कहता हूं खादी का स्पेशल दर्जा रहेगा। खादी से बेहतर कपड़े आ गए देश में, अलग बात है, लेकिन फिर भी खादी तो खादी है। खादी को हमने कभी कपड़े के तौर पर नहीं लिया ना, वरना टेरिकॉट से मजबूत कौन सा कपड़ा, कोई नहीं। लेकिन खादी खादी। एक दूसरी बात मैं और कहूंगा, मैं जो भाई अपने दोस्त वंशराज से कह रहा था ना कि आज के रपटीले दौर में मित्र हैं, इतना साफ बोलने वाला नहीं मिलेगा। साफ बोलने के 10 खतरे हैं। एक बात मैं और कहूंगा, एक आज ही कल 2 दिन का एक घटनाक्रम देखिए, सुधा मिश्रा और नितेंद्र भाई और वंशराज जी से खास तौर पर कह रहा हूं। नैन्सी ताइवान गई, ठीक, विरोध हुआ, चाइना ने कहा परिणाम भुगतने होंगे अमेरिका को, ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का, ठीक। बाइडेन नैन्सी पेलोसी की यात्रा से पहले ही ये कह चुके थे ऑन रिकॉर्ड कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्वीकृत नहीं है, ये उनका अपना निर्णय है, ठीक, समझिएगा। ये हम भारत के विपक्षी दलों से कह रहे हैं। नैन्सी वहां क्या है, विपक्ष की नेता है, ठीक, लेकिन जब नैन्सी चल दी तो अमेरिका ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, जल थल और नभ सब तरह से उनको सुरक्षित करने के लिए पूरी शक्ति झोंक दी। भारत में होता तो क्या होता? मेरे नौजवान साथी वंशराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, वो कहते गए क्यों मरने, इससे कोई लेना देना नहीं, मर गए ठीक है। नहीं, अमेरिका ने अपनी पूरी राज सत्ता उसके पीछे लगाई ना। ये लोकतंत्र का सर्वोत्तम स्वरूप होता है। हमको तय करना होगा हमारी लड़ाइयों की सीमा रेखा कहां है। ये तो मानिए कि भारत और भारत माता, इसके नीचे सब हैं, और तिरंगा। आप लोग कई बार उसका भी उल्लंघन कर जाते हैं। ये अमेरिका का उदाहरण
छोटा है क्या? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह सकता था कि हमसे पूछ के गई थी क्या? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और नितेंद्र भाई की पार्टी होती है, वो कहती कि इसमें ये बताओ जो इतने जहाज इनकी सुरक्षा के लिए भेजे गए वो किस कंपनी के थे, इसमें घोटाला हुआ है। नहीं नितिन भाई, आप लोग भी भाई मुंडे मुंडे मत भेजना क्या? और सुधा जी की पार्टी कहती नीले रंग का जहाज क्यों भेजा, पीले का क्यों नहीं भेजा, इस पर श्वेत पत्र जारी करो। वहां किसी ने श्वेत पत्र नहीं मांगा, उनका नहीं, अमेरिका का चेहरा है, बात खत्म हुई। मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी मन की इच्छा ये, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और सारे नेता देश के, कभी एक दृश्य तो ऐसा हमारी आंखों के सामने आए जो तिरंगा फहरा रहे हो, एक साथ खड़े होकर सबके हाथ लगे उस डोरी में। क्या जमीन जायदाद की लड़ाई है क्या? खेत मेड़ की लड़ाई लड़ रहे हो क्या? ये गैंगवार है, राजनीतिक गैंगवार जैसा दृश्य मत पैदा करिए। हम दिन चार रहे ना रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे, यही ना भाव होना चाहिए। गांधी जी को, विक्रम राव साहब तो उस दौर के भी साक्षी रहे हैं, हम लोगों तो पढ़े हैं या राव साहब जैसे लोगों से सीखा है, सुना है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? जो गांधी जी के वैचारिक तौर पर हर फैसले से सहमत नहीं हुआ, जिसने गांधी जी के खिलाफ, इच्छा के खिलाफ जाके कांग्रेस अध्यक्ष का पद जीता, चुनाव, सुभाष चंद्र बोस। वो भाव तो था ना, आज वो भाव नहीं है। कितने नीचे स्तर तक हम जाके लड़ रहे हैं, इस बात को देख लीजिए, वरना झंडे पर कोई बहस होनी चाहिए थी, नहीं। देवी जागरण, अखंड रामायण का पाठ सुधा जी हैं, मंदिर की स्थापना, ये ऐसे है कोई कराए, हम भेद नहीं मानते, हम जाके सिर झुका लेते हैं, ठीक ना? तिरंगे का दर्जा भी वही रहना चाहिए। मसला ये नहीं कि किसने कहा कि आओ कार्यक्रम करेंगे, तिरंगा है तो हमारा सिर झुकना चाहिए वहां जाके। देव प्रतिमा से कोई पूछता है कि तुमको किसने स्थापित किया था? नहीं ना, वो प्रतिमा देव की है इसलिए हमारा सिर झुकता है। वैसे ही ये देव प्रतिमा है हमारे लिए तिरंगा। ये 150 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का शिलालेख है, शिलापट्ट है। ये हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों का, 1857 से 1947 तक 90 वर्ष की कुर्बानियों का, कि रक्त से अभिमंत्रित टुकड़ा है। भारत माता का चित्र तो किसी ने देखा नहीं, जवाहरलाल जी उसकी अलग व्याख्या देते थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, समय लगेगा। तो जब वो चेहरा नहीं देखा तो हमारे लिए तो भारत मां का चेहरा भी तिरंगा ही है। इसमें लड़ाई काहे की भाजपा कांग्रेस की? इस तिरंगे पर वोट पड़ेगा? नहीं ना, वोट आपके कामकाज पर पड़ेगा मित्र। उसके लिए लड़ने के लिए बहुत दिन आएंगे। ये पखवाड़ा ऐसा रखिए जिसमें कटुता कम हो और हर हाथ तिरंगे के लिए एक साथ खड़ा हो।